बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्पार्क प्लग को कैसे चेक किया जाता है। इस सिलसिले में हम आपको 3 चेक्स बताते हैं जिससे आप थारोली एक स्पार्क प्लग को असर्टेन कर सकते हैं कि वो सर्विसेबल है या नहीं है। पहला चेक हम बात करेंगे वो है इसका विजुअल इंस्पेक्शन इस पूरे स्पार्क प्लग की। दूसरे चेक में हम इसका गैप जो इस सेंट्रल इलेक्ट्रोड और ये ऊपर जो एल शेप में इलेक्ट्रोड है ऊपर है ग्राउंड है इसका बेसिकली उसके बीच में जो गैप है इसको हमने देखना होता है और इस गैप की बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि गैप विद इन लिमिट्स है या आउट ऑफ लिमिट है और ये गैप एडजस्ट हो सकता है। थर्ड चेक इसका ये है कि आप इस इलेक्ट्रोड की जिसमें से करंट पास होता है और यहाँ से निकल के तो इस एल शेप उसमें से जो ग्राउंड है उसके ऊपर जंप करता है तो इस इलेक्ट्रोड की जो कि कंटिन्यूस है इस इंसुलेशन के बीच में उसकी हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं। वो एक ख़ास वैल्यू के अंदर अंदर होनी चाहिए और अगर वो अंदर नहीं है तो ये मेन काज है कि जिसमें आपको स्पार्क प्लग को रिजेक्ट कर देना चाहिए क्योंकि उसकी कोई रेमेडी नहीं है। और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इस स्पार्क प्लग के बीच में वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगी। वोल्टेज जब ज़्यादा ड्रॉप होगी तो आपको स्पार्क प्रॉपर नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो रेजिस्टेंस इतनी बढ़ चुकी हुई है कि वो वोल्टेज वहीं पे कंज्यूम हो रहा है और स्पार्क को जंप करने के लिए यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर वो इतनी पावर नहीं होगी और गाड़ी की जो कॉइल है वो इतना ज़्यादा जितना उसका स्पेसिफाइड वोल्टेज होता है वो उतना ही प्रोड्यूस करती है। तो अब हम बात करते हैं विजुअल इंस्पेक्शन के बारे में। तो इंस्पेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन ये जो इंसुलेशन सिरामिक इंसुलेशन है ये है इसके ऊपर किसी किस्म का क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्रैक है तो ये स्पार्क प्लग रिजेक्टेड है, ये इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि क्रैक में से आपका जो हाई वोल्टेजेस यहाँ से आएंगे इनपुट होंगे वो इस क्रैक से बाहर निकल के कुछ ना कुछ इंजन की बॉडी के जाके उसमें डिसिपेट हो जाएंगे और आपको स्पार्क बहुत वीक मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा सही बट कुछ केसेस में जो हल्का सा होगा क्रैक वो मिलेगा बट वीक होगा क्योंकि इधर से स्पार्क जंप कर रहा होगा बॉडी की तरफ। तो क्रैक इस पोर्शन के ऊपर बिल्कुल अलाउड नहीं है। दूसरा इसके ऊपर कुछ स्टेन्स आ जाते हैं बाज़ वक़्त ब्राउनिश से ब्लूइश से मुख्तलिफ कलर्स में, तो वो स्टेन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एमरी के साथ साफ़ किया जा सकता है। और फिर इस पोर्शन में भी किसी किस्म की कोई इश्यूज़ हैं उसको आप अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी कार्बोरेटर क्लीनर के साथ एमरी के साथ इस जगह के ऊपर सफाई हो सकती है। इस टिप और इसके बीच में सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ कार्बोरेटर क्लीनर या फिर आप अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग के साथ साफ़ कर सकते हैं। अब ये चेक हो गया तो अगला चेक है कि आप इसकी गैप को मेजर करते हैं और गैप मेजर करने के लिए आपके पास स्पेसिफाइड गैप की वैल्यू होना ज़रूरी है। वैल्यू जानने के लिए आप इंटरनेट से जान सकते हैं। उसके लिए इस इंसुलेशन वाले पोर्शन के ऊपर वाइट पोर्शन के ऊपर गैप ये जो स्पार्क प्लग है वो किस कंपनी का बना हुआ है, जैसा कि ये NGK का बना हुआ है और इसका पार्ट नंबर भी मेंशन होता है जैसा कि इसका है KR 6A10। तो इसको मैं गैप के लिए जब चेक करूंगा इंटरनेट के ऊपर तो मुझे स्पेसिफिकेशन शीट मिल जाएगी, गैप मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका गैप 1.1 है तो ये इसकी प्रॉपर गेज है जिसके थ्रू हम इन वायर के गेजेस के थ्रू हम गैप मेजर कर सकते हैं। हर वायर मुख्तलिफ थिकनेस की है और उसके ऊपर उसका स्केल लिखा हुआ है कि कितने मिलीमीटर और इंचेस के अंदर भी दिया हुआ है, मिलीमीटर्स के अंदर भी दिया हुआ है। अब अगर ये गेज आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास फिलर गेज अवेलेबल होती है। फिलर गेज के साथ इस गैप को यहाँ पे मेजर किया जा सकता है। इस गेज के अंदर एक प्रोविजन ये भी है कि आप इन टीथ की मदद से इसका गैप ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं और कम है तो इसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये सेकंड चेक हो गया। जो थर्ड चेक है वो है इसका रेजिस्टेंस चेक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कि रेजिस्टेंस कितनी है। उसकी वैल्यू याद रखिए कि 4 से 8,000 ओम, 4 किलो ओम से लेके 8 किलो ओम और किलो का मतलब हज़ार होता है तो यानी कि 4,000 से लेके 8,000 ओम के बीच में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ओके ये अब हम इसकी रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। इस जो इलेक्ट्रोड का ये वाला पॉइंट है और ये रेड पे हमने इसके अंदर रखा हुआ है, एल शेप के ऊपर नहीं रखा हुआ। जो इलेक्ट्रोड कंटिन्यूसली इससे 0.52 किलो ओम है और 4.52 किलो ओम का मतलब है 4,520 ओम। तो ये 4,000 से लेके 8,000 की रेंज के अंदर है तो ये एक्सेप्टेबल है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगली जो लास्ट बात है कि ये जो रेजिस्टेंस हमने मालूम की है ये रेजिस्टेंस जो तमाम स्पार्क प्लग हैं गाड़ी के उनकी इसकी फॉर एग्जांपल 4.52 है तो इसकी भी 4.52 के बहुत क्लोज होनी चाहिए।
अगर इनमें ग्रास डिफरेंस है आपस में तो वो फिर होगा ये कि इनके स्पार्क में आपस में फ़र्क आएगा। एक सिलेंडर में स्पार्क बेहतर होगा, एक में थोड़ा डिटीरिएटेड होगा। जिसमें डिटीरिएटेड होगा उसमें आपकी फ्यूल कंजप्शन में फ़र्क आएगा, तो ओवरऑल इंजन का जो रिस्पॉन्स है फ्यूल एवरेज के लिहाज से उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो इस वीडियो में हमने 3 चेक्स की बात की स्पार्क प्लग की। फर्स्ट इज़ विजुअल इंस्पेक्शन, सेकेंड इज़ इसका गैप, और थर्ड इज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में हमने कहा कि 4000 से 8000 ओम, जितना कम की तरफ होगा रेजिस्टेंस इसकी कमी की तरफ होगी, 4000 की तरफ होगी। 4000 से कुछ स्पार्क प्लग ऐसे हैं जिनकी नीचे भी आती है, तो जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना ही आपको आपका स्पार्क प्लग ज़्यादा अच्छा है। तो आई थैंक यू ऑल।